रिपोर्ट मिला है और मजबूती से हम लोग जो रिपोर्ट निकाले उसके अनुकूल चारों सीट पर हम लोग का जीत सुनिश्चित है। नवादा में भी बाहरी बनाम स्थानीय है, तो ये सबको मुद्दा देखते हुए और अभी चारों सीट पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि चारों जगह पे जनता हम लोगों के पक्ष में होगा। जनता वो बोल रहे हैं, उनके बोलने से अगर सच हो जाता तो फिर तो कभी वो सत्ता से नहीं निकलेंगे। अटल जी जैसे नेता को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, तो इसके लिए सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ। अब जिस देश भर में पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, तो वहीं बात करें तो बिहार के भी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनावी प्रचार में जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कुछ है चारों सीटों पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, महागठबंधन की जीत चारों सीट पर सुनिश्चित है, क्योंकि जिस तरह से जो बताए जा रहे हैं, जो टिकटें बांटे गए हैं, जिस तरह से बात करें कि जो जमुई और नवादा की जो बात करें तो वहाँ पर अब बाहरी बनाम स्थानीय हो गया है। और जिस तरह से गया और औरंगाबाद की बात करें तो वहाँ जो समीकरण है, जातीय समीकरण को देखते हुए अब कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की ओर है वो जीत सुनिश्चित है। पहले क्या कुछ करें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले सुनने की बात है। बहुत ही अच्छा रिपोर्ट मिला है और मजबूती से हम लोग जो रिपोर्ट निकाले उसके अनुकूल चारों सीट पर हम लोग का जीत सुनिश्चित है। और उसका भी रीज़न है कि हमारा औरंगाबाद में मजबूत हमारा प्रत्याशी कुशवाहा समाज से होने के कारण एनडीए का ही वोट माना जाता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ पूरा हो रहा है और जिसके कारण हम औरंगाबाद जीत रहे हैं। वहाँ पे हमारा गया में भी मजबूती से हमारा युवा है और पासवान समाज से आते हैं, तो वह पूरा वोट ट्रांसफ़र हो रहा है और मजबूती से निषाद का साथ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे भी नवादा में भी मजबूती से वहाँ पे भी हमारे पक्ष में है। आपका जमुई चले जाइए, वहाँ पे बाहरी बनाम वहाँ स्थानीय है। नवादा में भी बाहरी बनाम स्थानीय है, तो ये सबको मुद्दा देखते हुए और अभी चारों सीट पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि चारों जगह पे जनता हम लोगों के पक्ष में होगा। जनता बदलाव देख रहे हैं। जो जनता के साथ वादा किए हैं झूठा, वो जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। अब देखिए तो भाजपा के भी लोग मानने के लिए तैयार हो गया कि अभी मोदी जी का लहर नहीं है। अपने अपने कार्यकर्ता को उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप मोदी के चक्कर में मत रहो, आप मेहनत करो बूथ पर। यानी कि वो भी मान रहा है कि अभी मोदी जी का कोई जादू है नहीं और वो लोग ज़मीन पे बोल रहा है बात करने के लिए। तो इसके लिए निश्चित तौर पे कोई भी सरकार जो होता है, सरकार अच्छा जब तक काम करता है तब तक जनता चुनता है, और जब सरकार अच्छा काम नहीं करेगा और जनता का वादा पूरा नहीं करेगा तो कभी भी जनता ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करता, चाहे हम हो या कोई और हो। तो हमेशा सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जो जनता से वादा किया वो पूरा करे। बीजेपी तो कह रही है कि महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं, उनके बोलने से अगर सच हो जाता तो फिर तो कभी वो सत्ता से नहीं निकलेंगे। अटल जी जैसे नेता को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, तो इसके लिए सारी चीज़ें हैं। तेजस्वी की सभा में चिराग की मां को गाली दिया गया, विपक्ष क्या कहेगा, आपको क्या कहेगा? ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है, हमें नहीं जानकारी ऐसा कोई, और जो गाली दिया होगा वो गलत किया होगा। तो आपने सुना मुकेश सहनी किस तरह से चारों लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जिस तरह से नवादा और जमुई में बाहरी बनाम स्थानीय होते नजर आ रहा है। और वहीं जिस तरह से कहा जाए कि जो चिराग पासवान की मां की गाली देने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर राजनीतिक भी गरमाई, उसको लेकर भी मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि हमें जानकारी इसकी नहीं है। तमाम खबरें न्यूज़ के साथ, नमस्कार।